हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। गंगा नदी में डूबी नाव, करीब दर्जन भर लोग थे सवार, लापता की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बिहार की राजधानी पटना में नाव गंगा नदी में डूब गई। इस नाव में करीब दर्जन भर लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि तेज आंधी के दौरान दो नाव के टकराने से यह हादसा हुआ। वहीं करीब दर्जन भर लोग नाव में सवार थे। इसमें एक शख्स लापता है। एसडीआरएफ की टीम लापता शख्स की तलाश में जुटी है। इस हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के गोरैया स्थान घाट की यह घटना बताई जा रही है। खबर यह है कि राजधानी में आई आंधी के कारण यह हादसा हुआ है। मंगलवार की सुबह घाट पर मौजूद लोगों ने जब नाव को नहीं देखा तो नाव की तलाशी की गई। वहीं स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मनेर पुलिस को दे दी गई। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता युवक की गंगा में तलाश करने लगी। उधर इस हादसे के बाद लापता युवक के परिजनों में कोहराम मच गया और लोगों के अनुसार हादसे के पहले युवक नाव में मौजूद था। इसके बाद वह लापता है। बिहार में एक एनकाउंटर की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। वैशाली में सिपाही को गोली मार मार कर भाग रहे बदमाश की तस्वीरें आई सामने। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर सराय थाने के सूरज चौक के पास सोमवार को दिन करीब 11:30 बजे लूटपाट कर रहे बदमाशों को पकड़ने वैशाली पुलिस पहुंची। इसमें मुंगेर निवासी सिपाही अमिताभ बच्चन भी थे। यूको बैंक के पास 3 बाइक पर सवार होकर 6 अपराधी पहुंचे थे। वे बैंक लूट या किसी बड़ी अपराधी घटना को अंजाम देने वाले थे। पेट्रोलिंग पर निकली सराय थाने के पुलिस ने जब इन अपराधियों को खदेड़ा तो भागने लगे। इस दौरान एक अपराधी को पकड़ लिया गया। भाग रहे दूसरे अपराधी को दबोचने के लिए उसके पीछे सिपाही अमिताभ बच्चन दौड़े। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने उस बदमाश का हाथ पकड़ा, उस अपराधी ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। गोली लगने के बाद जवान अमिताभ जख्मी होकर गिर पड़े। गोली मारने के बाद भाग रहे अपराधी को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया। दरभंगा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत, 2 की हालत गंभीर। जहरीला पेय पदार्थ पीने से तबियत बिगड़ने का संदेह। दरभंगा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की तबियत बिगड़ी हुई है और अस्पताल में तीनों का इलाज चल रहा है। घटना जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव की घटना है। जहरीले पेय पदार्थ के सेवन से सभी लोगों के सेहत बिगड़ने की बात परिजनों के द्वारा कही जा रही है। सोमवार को 2 लोगों की मौत के बाद अब तीसरे ने भी मंगलवार को दम तोड़ दिया। सोमवार को जान गंवाने वाले दोनों मृतक एक ही गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है दोनों मृतकों का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंगलवार को DMCH में इलाजरत लालटून सहनी ने भी दम तोड़ दिया। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऐसे चेक करें, जाने कट ऑफ और मार्क्स। बिहार शिक्षक परिणाम 2023 जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो कि bpsc.big.nic.in है, उस पे उपलब्ध हो जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम PDF प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 6 लाख छात्रों के लिए 1634 मेरिट सूचियां जारी की जाएंगी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BPSC TGT रिजल्ट या BPSC PRT रिजल्ट या BPSC PGT रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। BPSC ने कहा कि TRE परिणाम चरणों में किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के परिणाम से होगी और उसके बाद माध्यमिक शिक्षक पदों के परिणाम होंगे। नौकरी का झांसा देकर टेस्ट लेने के नाम पर लाखों की ठगी, जानिए कैसे फर्जी ID कार्ड भेजकर लगाया चूना। बिहार में साइबर ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई है। फर्जी ID कार्ड भेजकर साइबर अपराधियों ने पीड़ित को अपना शिकार बनाया है। थाने में मामले दर्ज कराया गया। नौकरी का झांसा देकर कई राउंड टेस्ट लेने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। बता दें कि राजधानी पटना में अलग अलग तरीके से साइबर साथीरों ने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली है। जानकारी के अनुसार साइबर बदमाशों ने कृष्णापुरी निवासी आनंदी कुमार को पार्ट टाइम नौकरी का झांसा दिया और 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। आनंदी को कई राउंड टेस्ट लेने व पैसा निवेश कर लाखों कमाने का झांसा दिया। इसमें आनंदी कुमार फंस गए और लगातार पैसे निवेश करते गए। जब करीब 10 लाख की राशि हो गई तब उन्हें ठगी होने का एहसास हुआ और फिर साइबर थाने में मामला दर्ज करा दिया। बक्सर में फिर एक बार बेपटरी हुई ट्रेन। डुमरांव में मालगाड़ी पटरी से उतर गया, ट्रेनों का परिचालन बाधित। बिहार में फिर एक बार रेलगाड़ी बेपटरी हुई है। दानापुर DDU रेलखंड पर डुमरांव स्टेशन पर सोमवार की रात को यह हादसा हुआ है, जब लूप लाइन पर एक पार्सल वैन बेपटरी हो गया। इंजन के कुछ डब्बे मेन लाइन पर आने की वजह से अब डुमरांव स्टेशन के डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है। बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए थे। कई बोगियां पलट गई थी और इस रेल हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई जख्मी हैं। बक्सर रेल हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बोगियों को लूप लाइन पर ले जा रहे ट्रेन का इंजन शुक्रवार को बेपटरी हो गया था और अब बक्सर में ही डुमरांव स्टेशन पर पार्सल वैन बेपटरी हो गया है, जिससे ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे किसानों के बीच चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च। जाने क्या है पूरा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करेंगी। तैयारियों का अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को कृषि विभाग के सचिव समेत तमाम अधिकारियों ने बापू सभागार में बैठक की। राष्ट्रपति के बापू सभागार में आगमन से लेकर कृषि रोड मैप लॉन्च होने तक के कार्यक्रमों का विमर्श किया गया। कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति 1 घंटे मौजूद रहेंगे। 12 बजे से 1 बजे के बीच कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया है। इधर कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इस समारोह में राज्य भर में 3500 किसानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें महिला किसान भी शामिल रहेंगी। वर्ष 2023 से 2028 तक इसके तहत ली गई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा कोटा से गिरफ्तार। जाने क्यों हुआ है अरेस्ट। पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब सहित 2 अन्य को राजस्थान पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। कोटा के रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने धारा 151 में ओसामा को गिरफ्तार किया है। कोटा के ग्रामीण एसपी कविंद्र सागर ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि जान से मारने की धमकी और रंगदारी मामले में ओसामा साहब पर सिवान के हुसैनगंज थाना और मोतिहारी में आर्म्स एक्ट तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद ओसामा साहब फरार चल रहा था। थानाधिकारी मनोज ने बताया कि ओसामा साहब के साथ उनके 2 साथी वसीम और सैफ को भी धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह दिल्ली से गोवा जा रहे थे, तभी नाकाबंदी में एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। यह बिहार नंबर कार में सवार थे। आंध्र प्रदेश के हार्डकोर नक्सली तुषारकांत भट्टाचार्य पटना कोर्ट से रिहा। गवाही देने नहीं आए कोई पुलिसकर्मी। पटना के एडीजे विनय प्रकाश तिवारी ने साक्ष्य के अभाव में आंध्र प्रदेश के हार्डकोर नक्सली व माओवादी तुषारकांत भट्टाचार्य उर्फ रघु को रिहा कर दिया गया। तुषारकांत मूल रूप से आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद के एपीएस कॉलोनी कागज नगर के रहने वाले हैं। उसे 18 सितंबर 2007 को बुद्धा कॉलोनी थाने के दुजरा मछली बाजार स्थित एक मकान से ब्रजमोहन के साथ गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। अदालत ने विदेश जाने की दे दी है इजाजत। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट तेजस्वी यादव को विदेश दौरे पर जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सरकारी काम के लिए विदेश जाने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। तेजस्वी ने कोर्ट में उनका पासपोर्ट रिलीज करने के लिए अर्जी लगाई थी। लैंड और जॉब केस में तेजस्वी यादव का पासपोर्ट कोर्ट में जमा है। कोर्ट ने बिना इजाजत के उन्हें विदेश जाने से रोक रखा था। तेजस्वी की अर्जी पर सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है और तेजस्वी को सरकारी दौरे पर विदेश जाने की इजाजत दे दी है। अब तेजस्वी यादव आगामी 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विदेश यात्रा पर जापान जा सकेंगे। बिहार की खेती में होगा बड़ा बदलाव। वैज्ञानिकों ने बताया कैसे बनेंगे चतुर कृषि रोड मैप में मालामाल। कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में रबी अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन पटना से आए कृषि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी शंकर कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करके कर दिया है। इस दौरान निदेशक ने कहा कि फसल विविधीकरण, मक्का व दलहन तेल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि विभाग कामकाज कर रही है। पीएम किसान योजना में किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है तथा अयोग्य पाए किसानों से राशि की रिकवरी कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।